महकमा प्राइमरी हेल्थ की लापरवाही, गुज़िश्ता बरस डेंगू की रोकथाम के लिए काम करने वाले वर्कर्स तनख्वाह से महरूम है। क्या वजूहात है, तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से गुज़श्ता बरस के दौरान जो है वो डेंगू सीज़न में काम करने वाले 7,500 वर्कर्स ताहाल 2 माह की तनख्वाह से महरूम हैं। 2022 के अक्टूबर और नवंबर में ये 7,500 डेंगू वर्कर्स जो हैं उनको डेंगू सीज़न के पीक पर जो है वो इनको रखा गया ताकि फौरी तौर पर शहर में जो है वो सर्विलेंस जो है वो बेहतर बनाई जा सके। 2 माह तक जो है वो 2 माह से बल्कि ज़्यादा अरसे तक इनसे काम लिया गया इन डेंगू वर्कर से, लेकिन 5 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इनको अक्टूबर नवंबर 2022 की जो तनख्वाह है वो अदा नहीं की गई। और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के बार बार दफातर के जो चक्कर हैं वो ये वर्कर्स जो है वो लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं बताया जा रहा कि इनको ये बकाया जात जो है वो कब अदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ अब दोबारा जो है वो डेंगू सीज़न इस वक्त भी जारी है, डेंगू वर्कर्स जो है वो दोबारा भर्ती किए गए हैं, लेकिन जो साबका सीज़न का जो मुआवजा है वो 5 माह बाद भी इन वर्कर्स को जो है वो नहीं मिल सका, जिससे ये शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। जाहिद चौधरी। कानून के रखवाले ही कानून से कर निकले। कम से कम उजरत पर अमल दरामद करवाने वाले ही डेली वेजर्स वर्कर्स की हक तलफी करने लगे। सिविल डिफेंस एहलकार हुकूमत की जानिब से मुख्तस करदा कम से कम उजरत से महरूम है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम सुल्तान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कम उजरत पर अमल दरामद कराने वाले ही जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी हक तलफी करने लगे हैं। जो सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं वो अब तक अपनी जो बुनियादी उजरत जो कम से कम उजरत मुख्तस की गई है उससे महरूम है। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से जो है वो चंद रोज़ कबल जो कम से कम उजरत थी उसको 25,000 से बढ़ाकर जो है वो 32,000 कर दिया गया। लेकिन जो सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं ये एक तवील अरसे से जो है वो 17,900 रुपये जो है वो हासिल कर रहे हैं। इस महंगाई के इस दौर में जो है ये कम रकम हासिल करना जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और जो सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस कीमत में जो है वो इजाफ़ा किया जाए, जो मुख्तस करदा कम से कम उजरत है वो इनको जो है वो अदा की जाए। लेकिन अब तक जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इसको जो है वो मुमकिन नहीं बना सके। जो सिविल डिफेंस के रज़ाकार हैं ये बस हम आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन का ईद उल फितर का बोनस मनसूख करने पर लेस्को वर्कर्स यूनियन के ज़रिए एहतजाज, हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का क्या कहना है, तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वज़ारत पावर डिवीजन की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन को ईद उल फितर पर मिलने वाला जो बोनस है उसको मनसूख किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यूनियन अहदेदार हैं जो इस एहतजाज में भी शरीक हुए, हम उनसे बात करते हैं। ऐसा मुझे ये बताइएगा, चेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, उसके बाद एक अचानक पावर डिवीजन आती है, वो कहते हैं कि नहीं आपको बोनस नहीं मिल सकता। क्या वजह है कि दोनों की चपकलिश है या कुछ रास्ता कुछ और नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफरा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें वक़्त दिया। आज का जो एहतजाज था वो हाफिज नमान साहब ने, जो हमारे चेयरमैन हैं, जब उन्होंने हमारे लेस्को का रिज़ल्ट देखा, रिकवरी 100% देखी और जो लैंड लॉसेस थे वो भी दुरुस्त पाए, तो उन्होंने इनाम की शक्ल में हमें ये बोनस दिया। सेक्रेटरी को इस बात का पता नहीं है कि जो हमारा मजदूर है वो दिन रात कैसे मेहनत करता है। एक आदमी 4 आदमी का काम कर रहा है। सेक्रेटरी साहब ने कभी किसी अपना कंपनी में विज़िट नहीं किया, कभी नीचे किसी सर्कल में नहीं अपना विज़िट किया। उनको क्या खबर कि मजदूर कैसे काम कर रहा है। मजदूर जो है वो 1-1 रुपया 30 दिन की जो बिजली कंज्यूमर इस्तेमाल करता है वो पहली तारीख वाले दिन हमें सारा उसका जो एरियर है वो रिकवर करते हैं। एक दिन की छूट भी नहीं है। गरीब लोग हमसे तंग हैं, हमें गालियां निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने इदारे की खातर, इस मुल्क की खातर हमने दिन रात मेहनत करके पिछले साल हमने 61 अरब रुपए की रिकवरी की, 4 अरब रुपया हमने। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजामात करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत जारी है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह दे दी जाएगी। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला किया गया है। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी रह गए, मार्केटों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। शहरी ज्वेलरी बैग और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। बाजारों में कैसी रौनक है, कैसी गहमा गहमी है, जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। ईद उल फितर में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर की बाज़ारों में जो है हमें ख़वातीन का काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पे भी जो है शहरी फैमिलीज़ की हमरा आ रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं। अच्छा सर, ईद में जो है वो चंद रोज़ बाकी हैं, शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं कि सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं? शहरी ख़रीदारी भी कर रहे हैं और विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि लोग जो है इतनी महंगाई में भी परचेजिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे तो हम आवाम को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ख़रीदारी भी यानी कि कंटिन्यू रखी हुई है साथ साथ। अच्छा जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमें शहरी बैग्स, जूते, ज्वेलरी ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुकानदार का भी कहना है कि महंगाई में भी जो है वो शहरी यहाँ पे ख़रीदारी के लिए भी आ रहे हैं, विंडो शॉपिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। खुसों के दीदा देव डिज़ाइंस खवातीन की शॉपिंग का मरकज़ बन गए। मैचिंग चूड़ियाँ और खुसे खरीदने का बहुत शौक है। खवातीन कहती हैं कि कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी खरीद रही हैं। मायदा वहीद हमारे साथ हैं। मायदा, बताइएगा खवातीन का मजीद क्या कहना है? मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है फ़ीमेल खुस्से और चूड़ियों की ख़रीदारी करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी तो उस तरह से रश देखने में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अफ्तारी के बाद यहाँ पे दुकानदारों का कहना है कि बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। और किस तरह की ख़रीदारी करी है उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, फ़ीमेल किस तरह के यहाँ से खुस्से और चूड़ियाँ वगैरह परचेज़ कर रही हैं और आपके पास किस किस टाइप के खुस्से अवेलेबल हैं? हमारे पास लेदर कलेक्शन है सारी जी, लेडीज़ में खुस्सा और बचगाना में भी है जी। और शाम के वक्त तकरीबन जो इफ्तारी के बाद जो है ना काफ़ी रश हो जाता है मार्केट में। दिन को ज़रा धूप भी होती है, रोज़ा भी होता है, इसलिए ज़रा कम रश देखने को मिलता है। और शाम के वक्त वो कपड़े भी, जूते भी, चूड़ियाँ वगैरह बच्चों के सब कुछ जो समझ में आए। महंगाई का भी दौर है, ज़रा हाथ हला गया हुआ है इन्होंने, इसलिए कि काफ़ी अच्छी सेल हो जाती है माशाल्लाह अफ्तारी के बाद। बिल्कुल, इनका कहना है कि अफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है फ़ीमेल्स का और मुख्तलिफ़ किस्म के कोई कढ़ाइयों वाले, कोई सिंपल खुस्से यहाँ से ख़रीदारी करते हुए नज़र आती हैं। और साथ ही चूड़ियों की ख़रीदारी का सिलसिला भी ख़वातीन का जो है वो जारी है। कोई मेटल की और कोई यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ ख़रीदता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर रश जो है वो ईद से पहले तक इसी तरह देखने में नज़र आएगा। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका।